हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम पढ़ेंगे कि कब हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कंसिस्टेंट वैल्यूज आती है और कब हमारी इनकंसिस्टेंट वैल्यूज आती है। यानी कि कई बार हमें जो सॉल्यूशंस मिलते हैं वो सिर्फ हमें एक एक्स और वाई के सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलते हैं, यानी यूनिक सॉल्यूशंस मिलते हैं। और कई बार हमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं, यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। और कई बार हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो इन सब की क्या क्या सिचुएशंस हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास में तीन टाइप की सिचुएशंस होती है, तीन टाइप की कंडीशंस होती है। उसमें से फर्स्ट है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अब यहाँ हम इस वाले यहाँ पे हमारे पास में इसका एक एग्जांपल दे रखा है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम इसकी a1 और a2 की वैल्यू यहाँ से लेते हैं। a1 की वैल्यू है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट। a1 is your axis coefficient in first equation and a2 is the axis coefficient in second equation। ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझाया है पार्ट 1 में, इंट्रोडक्शन पार्ट में, इसी सीरीज के आई बटन पे इसका लिंक है, आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ से a1 की वैल्यू आई हमारे पास में x का कोएफिशिएंट यानी कि 1 और a2 की वैल्यू आई नीचे वाले x की का कोएफिशिएंट दैट इज 3। सेम b1 is the coefficient of y in the first equation that is -2 and b2 is the coefficient of y in the second equation। so these 1/3 and -2/4 are not equal। so यहाँ पे ये हमारी वैल्यूज फुलफिल कर रही है, ये कंडीशन फुलफिल कर रही है। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो अब हमें सॉल्यूशंस कैसे मिलते हैं? हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी x और y के हमें वन सॉल्यूशंस मिलते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हैं इसे यूनिक सॉल्यूशंस। और जो आप इसके जो ग्राफ होता है वो किस टाइप का बनता है? इसका जो ग्राफ ऑलवेज, इसे मान लेते हैं कि हमारा ग्राफ है और इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऑलवेज इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है। तो जैसे कि ये यहाँ पे जो दो लाइंस जा रही है ब्लू कलर में, ये आपके मान लेते हैं कि ये ग्राफ को, ये इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। और जहां पे ये सिर्फ एक पॉइंट पे जाके मिलती है और जहां पे जाके ये मिलती है यही आपके यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, यही आपके एक्स और वाई के पॉइंट्स होते हैं। तो यानी हमारा ग्राफ कैसे बनेगा इस कंडीशन में? हमारा ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि यहाँ पे हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिल रहे हैं। सॉल्यूशन जब मिलते हैं तो अब हम उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट वैल्यूज, कि यानी यहाँ से हमको कंसिस्टेंट वैल्यूज मिलेंगी। तो ये कंसिस्टेंट वैल्यूज बनाते हैं, वैल्यूज देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। यहाँ पे हमको यूनिक सॉल्यूशंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में हम सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड सिचुएशन में हमारी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यानी आपके पास में जो ये रेशियो है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तीनों ही इक्वल है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तब हमें कैसे सॉल्यूशंस मिलते हैं ये हम देखेंगे। पहले एक बार इस जो हमारे पास में सेकंड एग्जांपल दे रखा है उसके अंदर इसको फुलफिल कर रहा है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से x का कोएफिशिएंट यानी 2 फर्स्ट में, तो हमारे x की a1 की वैल्यू दैट इज 2, a2 की वैल्यू यहाँ से 4, यानी दिस इज योर a1, दिस इज योर a2 and b1 is 3, b2 is 6, c1 is your the constant। यहाँ पे फर्स्ट जो कांस्टेंट है वो आपका c1 है, सेकंड नीचे वाला जो कांस्टेंट है 18 that is your c2। और अगर हमको कट करके देखें तो ये 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, सब 1/2 वैल्यूज दे रहे हैं, यानी तीनों इक्वल हैं। अब ये तीनों इक्वल हैं तो ये आपकी सेकंड कंडीशन को ये फुलफिल कर रहे हैं। तो अब इस कंडीशन में हमें कैसे सॉल्यूशंस मिलते हैं? इसमें हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं।
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मतलब हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं और उन सब वैल्यूज पे, उन सारे सॉल्यूशंस पे ये दोनों इक्वेशंस फुलफिल करती है, यानी एक्स और वाई के बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे और वो सब यहाँ पे फुलफिल करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे वैल्यूज इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो मान लेते हैं ये हमारा ग्राफ है, तो जो ग्राफ होगा इसका वो कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, यही एक लाइन है और जो दूसरी लाइन आएगी वो भी कुछ इसी के ऊपर ही आएगी, यानी दोनों लाइंस, दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी वो दोनों एक के ऊपर एक आएंगी, यानी कोइंसाइड करेगी। एक के ऊपर जब एक लाइन आती है उसको अपन बोलते हैं कोइंसाइड, कोइंसिडेंट करती है, तो यहाँ पे उसको बोलेंगे कोइंसाइड करेगी, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस हमें यहाँ मिलेंगी। तो दिस इज द कोइंसिडेंट लाइन। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसके हर एक पॉइंट पे, इस लाइन के हर एक पॉइंट पे हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो इस लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसलिए इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं क्योंकि हर एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रही है, यानी हर पॉइंट पे जहाँ पे भी ये लाइन टच कर रही है, ये पूरे ही लाइन टच कर रही है, तो यहाँ पे हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब क्योंकि हमको यहाँ पे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं इसलिए हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पे भी हमको कंसिस्टेंट वैल्यूज मिलती है। तो दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंट वैल्यूज, यहाँ पे भी आपको कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दिस इज आवर सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हमें सिर्फ एक सोल्यूशन मिला था, यूनिक सोल्यूशन, और सेकंड कंडीशन में हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिले। अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशन के ऊपर। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं ताकि रख कर दूं। थर्ड कंडीशन बनती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। यहाँ ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टू जो रेशियोज हैं वो तो यहाँ पे इक्वल आएंगे, बट थर्ड जो रेशियो आएगा C1 अपॉन C2 वाला वो इक्वल नहीं आएगा। थर्ड वाली कंडीशन वहां पे इक्वल नहीं आएगी, तो इसको जरूर से ध्यान रखिएगा, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों में, इसमें फर्स्ट A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए है। और अब जो हम पढ़ रहे हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इस वाली कंडीशंस में हम पहले तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास में इसका एक एग्जांपल दे रखा है कि क्या यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे। व्हाट इज द A1 हियर, यहाँ पे a का x का कोएफिशिएंट फर्स्ट में दैट इज योर 1 एंड A2 यहाँ पे क्या है 2 एंड यहाँ B1 क्या है 2, B2 क्या है यहाँ पे 4 एंड C1 क्या है यहाँ पे, ये इक्वल का साइन अभी मत लगाइएगा, चेक करेंगे उसके बाद में लगाएंगे। एंड C1 इज योर 4 एंड C2 इज योर 12, दोनों कांस्टेंट C1 एंड C2। सो जब हम इसको कट करते हैं यहाँ पे बन गए 1/2, यहाँ पे बन गए 1/3। तो देखो यहाँ फर्स्ट और सेकंड रेशियो तो इक्वल आ रहे हैं, बट थर्ड रेशियो है वो इक्वल नहीं आ रहा है। 1/2, 1/2, 1/3 इक्वल नहीं आ रहा है। थर्ड जब आपका रेशियो इक्वल नहीं आता है उस कंडीशन में आपको जो सॉल्यूशंस मिलते हैं कोई भी टाइप के सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। इस कंडीशन में नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं। जब कोई सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं तो अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये कंसिस्टेंट भी नहीं है। जहाँ पे सॉल्यूशंस मिलते हैं वो ही कंसिस्टेंट होते हैं, जो सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। तो ये आ गए यहाँ पे इनकंसिस्टेंट वैल्यूज। अब इनकंसिस्टेंट वैल्यूज तो ठीक है, बट यहाँ पे इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो इसके लिए ग्राफ के लिए हम थोड़ा सा यहाँ से रब कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राफ है और जो इसका जब हम इन लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे बाय द ग्राफिकल मेथड, जब हम उनको सॉल्व करके ग्राफिकल मेथड से भी मैंने कैसे एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड की जाती है इसको मैंने सेकंड वीडियो के अंदर समझाया था, पार्ट 2 के अंदर, आप इसे जाके पढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो लाइन बनेगी वो किस टाइप की बनेगी, जो लाइन इसके लिए रिप्रेजेंट करेगी वो कुछ जाएगी इस तरह से, एक लाइन फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन विल गो पैरेलल टू ईच अदर, यानी जो दोनों लाइंस आएंगी इसके अंदर जो ये इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगी वो दोनों लाइंस यहाँ पे पैरेलल आएंगी। अब आपको पता है
कि पैरेलल लाइंस तो कहीं पर भी जाके नहीं मिलती है। पैरेलल लाइंस वही होती है जो कि जाके कहीं जिनका जो कि कभी भी जाके नहीं मिलती है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है और ये कभी भी जाके कहीं पर भी नहीं मिलती है। अब ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी इसका मतलब है कि कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहां पे इंटरसेक्ट होता है सॉल्यूशंस हमको वहीं मिलते हैं ग्राफ के थ्रू। तो यहाँ पे कहीं इंटरसेक्शन नहीं होगा तो यानी कोई सॉल्यूशंस भी नहीं मिलेंगे और इनकंसिस्टेंट वैल्यूज मिलेंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन इन 3 कंडीशन से हम समझ सकते हैं कि हमको वैल्यूज किस तरह से मिलेंगी। इस टाइप से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं आपके सीबीएसई एग्जाम्स में, और इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंसिस्टेंट वैल्यूज मिलेगी या फिर इनकंसिस्टेंट वैल्यूज मिलेगी, या फिर आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाता है इक्वेशंस को देख के कि आपको किस तरह से सॉल्यूशंस आगे सॉल्व करने हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी स्टेप में किसी भी कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और वीडियो में सबको समझ में आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे के वीडियोस आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे, और थैंक यू सो मच।